नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम। तो आपका फिर से एक के न्यूज में एक बार स्वागत है। तो आज का ताजा खबर है वो सबसे पहले महाराष्ट्र पुणे से है। तो कल दिवाली बीत गई और कल दिवाली के दिन काफी अच्छी बारिश हुई पुणे में। ब्रेकिंग न्यूज है। दूसरा सबसे बड़ा खबर आ रहा है कि पुणे के शनिवार वाड़ा में 3 लोग ने नमाज पढ़ा। 3 मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ा, जिसके लिए काफी बवाल मचा हुआ है। और यहाँ पे जो एएसआई के संरक्षण में था उसके इशारे पे वहां पे एफआईआर भी किया गया है कुछ अननोन लोगों पे। तो ये इम्पोर्टेंट खबर है पुणे से, महाराष्ट्र से, जिससे बहुत सारे राजनीतिक पार्टी भी पॉलिटिक्स शुरू कर दिए हैं। कोई उसका विरोध कर रहा है, कोई उसका सपोर्ट कर रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। तो सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, धर्म से रिलेटेड जोड़ा जा रहा है और एएसआई का वहां पे सुरक्षा और बढ़ा दिया गया है। तीसरा न्यूज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, छठ। उत्तर बिहार वालों के लिए जो छठ पूजा में घर जा रहे हैं, काफी सारे स्पेशल ट्रेन चल रही है पुणे से। और सुनने में आया है कि लोग एक ही ट्रेन को प्रेफर कर रहे हैं जो 9 बजे जाती है यहाँ से पुणे दानापुर। उसके अलावा जितने भी स्पेशल ट्रेन है लोग उसमें बैठना नहीं चाह रहे हैं। और प्रशासन और रेलवे की तरफ से अपील आ रहा है कि जो भी स्पेशल ट्रेन है उस पर बैठ के आप सफर करें, क्योंकि ट्रेन खाली जा रही है, सीट खाली जा रहे हैं जनरल वालों के लिए। जनरल वालों के लिए जो रिजर्वेशन जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए काफी ट्रेनें चलाई जा रही है। और कल भी चली, आज भी चली, छठ स्पेशल के लिए। तो उत्तर भारत में जो भी जा रहे हैं उनके लिए काफी अच्छी सूचना है। चौथी सबसे बड़ी न्यूज है बिहार इलेक्शन का। जी हाँ, बिहार इलेक्शन अभी आने वाला है। नॉमिनेशंस हो गए हैं, बहुत लोगों के नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुए हैं, नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए हैं। और जो इलेक्शन होने वाला है वो 6 नवंबर और 11 नवंबर को है और काउंटिंग 14 नवंबर को है। बहुत सारे लोग अपना किस्मत आजमा रहे हैं। बहुत सारे इंडी गठबंधन, एनडीए, जन सुराज, वीआईपी, ये सब मेन पार्टी है जो लड़ रही है इलेक्शन में। चिराग पासवान की एलजेपीआर, बहुत लोगों का टिकट कटा है, बहुत नए लोगों को टिकट मिला है यार। बट मेन फाइट में जो 3 पार्टियां हैं, जन सुराज है, महागठबंधन है जिसमें आरजेडी मेन है, एनडीए है जिसमें भाजपा और जेडीयू मेन पार्टी है। तो बहुत सारे सीटिंग एमएलए का टिकट कटा है, बहुत लोगों को टिकट, नए कैंडिडेट को टिकट मिला है। बहुत लोगों का नॉमिनेशन रिजेक्ट भी हो गया है। जो हाल फिलहाल में न्यूज आ रहा है उसी सुगौली के वीआईपी कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, शशि भूषण का। उसी तरह से एनडीए से भी एक कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, जिससे एलजेपीआर का कैंडिडेट थी सीमा कुशवाहा जी, उनका भी नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। तो उसमें से आरजेडी का जीता लगभग तय है। तो ऐसे काफी चीजें हो रही है। बहुत सारे ऐसे सीट है जहां पे गठबंधन के पार्टी ही आमने सामने खड़ी है। 12 से 13 सीट ऐसी है जहां पे महागठबंधन के कैंडिडेट एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और जो प्रभारी है राजस्थान के, गहलोत जी, वो आए और बोले कि हम लोग फ्रेंडली लड़ाई करेंगे। तो ठीक है, जो फ्रेंडली लड़ाई करे ना करे उससे कुछ मतलब नहीं है। मेन जो मुद्दा है, आपको कैंडिडेट चुनने का चांस आ रहा है और आप अपने बुद्धि और विवेक का यूज कीजिए और कौन फायदेमंद है, कौन काम किया है, उसको आप वोट कीजिए। बिहार में मेरी अपील यही है। इस बार हम नहीं आ पा रहे हैं इलेक्शन में कुछ काम की व्यवस्था के चलते और हम वोट नहीं कर पाएंगे। बट जो भी वोट कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, उनसे अपील है कि अपनी सोच समझ करके आप वोटिंग कीजिए, कोई भी पार्टी का हो। सारे पार्टी वही है, कोई पलायन नहीं रोक सकता है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता है। जिसको काम करना है बेहतरी के लिए, बिहार के बेटरमेंट के लिए, बिहार में रोजगार के लिए, उसको सत्ता में आने की कोई जरूरत नहीं है। सत्ता में आकर के आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं, सत्ता में आकर के आप रोजगार, काम, फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब कहने कहानी सुनने की बात है कि मैं आऊंगा तो पलायन रुक जाएगा, मैं आऊंगा तो ये हो जाएगा, फलना ढिकाना चिकाना, कुछ मतलब नहीं है। आपको ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे आपको इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अट्रैक्ट हो बिहार की तरफ इन्वेस्ट करें। या गुजरात में इंफ्रा वाइज, मुंबई, महाराष्ट्र में या एमपी में
जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कोई भी पार्टी और नेता नहीं है। टाटा कभी इलेक्शन नहीं लड़े, झारखंड को चमका दिए, मुंबई को चमका दिए, गुजरात को चमका चमका दिए। धीरू भाई अंबानी कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़े। रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी कोई इलेक्शन तक, आपको विकास करने के लिए अदानी किसी भी इलेक्शन से नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई भी सरकार में आने की जरूरत नहीं है, खुद सरकार चला सकते हैं, इतने पावरफुल वो लोग हैं। तो अगर कोई बोले, प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी हो, नीतीश कुमार हो, कि हम आएंगे और ये चीज बदल देंगे, तो एक्सपेक्टेड नहीं है। ये सब झूठा सिगोफा है उन लोगों का, कुछ होने जाने वाला नहीं है। हाँ, वहां के लॉ एंड ऑर्डर्स, रोड, लाइट, ये सब चीजें वो लोग कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। और पास में जो सरकार थी वो की भी है, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है 90 से लेकर 2005 तक, जहां चलने में बिहार में पटना से 8, आप मोतिहारी अब जाते हो तो 8 से 10 घंटे समय लगता था, और शरीर का जो हालत होता था वो होता ही था। आज हम लोग 2.5 से 3 घंटे में हम लोग पटना से मोतिहारी पहुंच जाते हैं। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो टाइम लगा है बट बना है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आपको कंपेयर करना है क्या था क्या नहीं मिला। जो नए वोटर है, जो नए जनरेशन के 2003 के बाद जो वोटर बने हैं, बन रहे हैं, उनको थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि उन्होंने अभी का डेवलपमेंट देखा है, पास्ट उन्होंने देखा नहीं है। बट आप रिसर्च कीजिए, देखिए, समझिए और फिर वोट कीजिए। प्रशांत किशोर बोलते हैं कि मेरी इनकम सरस्वती की कृपा से आती है, तो वो सही बोलते हैं, क्योंकि इलेक्शन में कोई हारे जीते उनको ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। और वो ऑलरेडी एप्लीकेशन के थ्रू कैंडिडेट से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। 21,000 22,000 रुपया पर कैंडिडेट ले रहे हैं, और खुद बोले थे 12 से 13,000 लोगों ने अप्लाई किया है। तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 25-30 करोड़ रुपया आराम से वो इजीली घर बैठे कमा लिए, पार्टी के फंड में आ गया। तो उनसे कोई हारे जीते कुछ नहीं, वो प्रोफेशनल है, सरस्वती उनके पास है, बुद्धि उनके पास है, वो पैसा कमाएंगे। कोई हारे जीते, किसी बिहार का कुछ हो या ना हो, क्योंकि जैसे वो बोल रहे हैं उतना सीट उनको आएगा नहीं, और फिर उनके सब एक्सक्यूजेज रहेगी, पब्लिक ने हमको जिताया नहीं। तो ऐसा चलते रहेगा, ऐसा चल रहा है। हमने 95 से देखा है, 90 में हम उतना होशियार नहीं थे, बट 95 के इलेक्शन से हम लोग सब समझ में आ रहा है कौन क्या करता है, कैसे करता है। जो थोड़ा सा बेटर है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। या और बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो उस क्षेत्र के नहीं है, फिर भी उनको टिकट दिया गया है, क्योंकि वो सुरक्षित क्षेत्र है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, सिद्धि में भी ऐसे ही है, कई जगहों पे केशरिया में है। तो ऐसे बहुत सारे विधानसभा है जहाँ ऐसे हुआ है। कई कई कैंडिडेट जो सासाराम के कैंडिडेट थे उनको नॉमिनेशन करने और उनको अरेस्ट कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप जो भी वोट कर रहे हैं, सोच समझ के वोट कीजिए। और ये आप समझिए कि मैं वोट दूंगा तो मेरे बेटी की पलायन रुक जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और होगा भी तो 5-10 साल में होगा नहीं, उसके लिए समय लगता है। आपका नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट पीढ़ी को शायद एडवांटेज हो सकता है। और उसके लिए जो कह रहा है कि मैं सरकार में आऊंगा तो ये कर दूंगा, ये इम्पॉसिबल है। कभी कोई सरकार में आने से कुछ नहीं करता है। क्या वो करना लोगों को है, ऐसी पॉलिसी, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करना है, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा बनाना है कि लोग खुद आएंगे, किसी के कहने से कोई आता नहीं है। खुद ब खुद लोग ऐसा इन्वायरमेंट, क्योंकि इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, उसको मुनाफा चाहिए, उसको पैसे कमाना है। वो आपको चैरिटी करने बिहार में नहीं आएगा कि यहाँ के लोग बाहर नहीं जाए। तो इस बात को आप समझिए। कोई बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है, बट तो होगा नहीं ग्राउंड लेवल पे। तो आप इस बात को समझिए। इंडस्ट्रीज को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि खुद ब खुद लोग आए, कहने की कोई जरूरत ही नहीं। और उसको मुनाफा होगा तभी कोई जाएगा। बिजनेसमैन, अदानी हो, रिलायंस हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी हो, ABCD कुछ भी हो, उनको पैसा चाहिए। वो कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो उनको मुनाफा चाहिए, मार्जिन प्रॉपर होना चाहिए। हरियाणा में गाड़ी बनती है, हर जगह बनती है, कंपनी चेन्नई में है। तो कोई चैरिटी नहीं कर रहा है वहां पे। या वो अपना नुकसान करके फैक्ट्री वहां नहीं लगाएगा। और जब उसको लगेगा कि हाँ एनवायरमेंट प्रॉपर है हमारे इंडस्ट्री के लिए, वो खुद ब खुद वहां जाएगा, वहां से गवर्नमेंट से बात करेगा। और किसी गवर्नमेंट को बुलाने के लिए नहीं, और कोई प्रशांत किशोर, कोई नीतीश कुमार, कोई तेजस्वी यादव, ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अपना विवेक को यूज कीजिए। जो आपको फायदा दिख रहा है, जो कुछ कर रहा है, जो किया है, उसको आप वोट कीजिए। बाकी अपने आप के अपने हाथ में है। चुनाव।